ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल ग्रह उच्च के भी होंगे और रोचक योग भी बनाएंगे। मंगल ग्रह का रोचक योग किस तरह के प्रभाव देने वाले हैं, शनि की ढैया क्या इसको फलित होने देंगे, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। अब इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 5 फरवरी को जब मंगल ग्रह उच्च के हो जाएंगे, उस समय में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कर्क राशि वाले ही नहीं, चाहे आप किसी भी राशि के जातक हैं, जब जब आपको गोचर में शनि ग्रह की साढ़ेसाती या शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ होगा, जैसा कि अभी कर्क राशि वालों को भी शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, उस समय में आपको कितनी परेशानी होगी, कितना चिंता होगा, कितना आर्थिक नुकसान होंगे, या आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, इस पर डिपेंड करता है। और ऐसे में आपके लिए जो योग कारक ग्रह हैं, शुभ प्रभाव देने वाले जो ग्रह हैं, उन ग्रहों का गोचर जब तक अच्छा होता है तब तक कुछ अच्छे परिणाम मिल जाता है और वह समय ठीक ठाक निकल जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है अभी कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव तो चल रहे हैं, और ऐसे में मंगल ग्रह जो कर्क राशि वालों के लिए अधिक दिनों तक, लंबे समय तक अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, उनका सबसे बेहतर, मजबूत, स्ट्रॉन्ग कंडीशन अभी बन रहे हैं। जब तक मंगल ग्रह इस भाव में गोचर करेंगे, यानी 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपको मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। अभी गोचर में मंगल ग्रह सुपर डुपर बेस्ट रिजल्ट देंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा थोड़ा भी सपोर्टिव होंगे, तो निश्चित समझिए फरवरी और 15 मार्च तक का समय आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। आपके लग्नेश चंद्रमा होते हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च में आपका लग्नेश चंद्रमा के मूवमेंट से सभी ग्रहों के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसके अनुसार आपके लिए जो अच्छे रिजल्ट मिलने वाले दिन हैं, शुभ दिनांक फरवरी में 7 फरवरी, 9 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 17 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी आपके लिए शुभ अच्छे दिन हैं। और 15 मार्च तक का समय में 5 मार्च, 6 मार्च और 13 मार्च आपके लिए शुभ दिनांक हैं। और 5 फरवरी से 15 मार्च में प्रतिकूल दिनांक को यदि देखें तो 11 फरवरी, 12 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 24 फरवरी, 29 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च, यह तारीखें आपके लिए प्रतिकूल दिनांक हैं। इस तारीख में हो सके तो कोई नया काम ना करें। यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी है तो इस डेट को मीटिंग फिक्स ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मित्रों, 5 फरवरी को रात्रि में मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल ग्रह का यह राशि परिवर्तन सबसे अधिक पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि इसी गोचर काल में 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल ग्रह उच्च के भी रहेंगे और कर्क राशि वालों के लिए तो पंच महायोग में से एक रोचक योग का निर्माण करेंगे। यह योग नहीं, महायोग है। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए लग्नेश चंद्रमा से भी अधिक शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह मंगल ग्रह होते हैं। यहां ध्यान से समझिएगा, कर्क राशि के कुंडली में पंचम भाव और दसम भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। 5 फरवरी के बाद आपके कुंडली में सप्तम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव से गोचर करते हैं, यह समय जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत ही सपोर्टिव टाइम रहेगा। लंबे समय के बाद इस तरह के योग बन रहे हैं, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मंगल ग्रह अगले 45 दिन तक इस तरह के योग बना रहे हैं, आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा, 11 फरवरी के बाद जब शुक्र ग्रह भी सप्तम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, यह समय आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। यह समय नई दाम्पत्य के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय और बेहतर रहने वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड कारोबार करते हैं, या ऐसा व्यापार जहां पर बोली लगाया जाता हो, टेंडर भरा जाता हो,
उनको भी पिछले कई महीनों के अपेक्षा इस समय में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव का मंगल ग्रह डे टू डे इनकम के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। जो लोग ऊर्जा से संबंधित, इलेक्ट्रिक से चलने वाले किसी भी सामान का व्यापार करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जमीन से संबंधित जो लोग काम करते हैं, किसान भाइयों के लिए भी यह मंगल ग्रह धन में वृद्धि करने का योग बना रहे हैं। और इस बात को भूलना नहीं है कि अभी मंगल ग्रह उच्च की स्थिति में है, स्ट्रांग है, मजबूत हैं और धन देने वाला रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो इसका परिणाम अभी आपको मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों, यह योग तो 5 फरवरी के बाद से ही शुरू हो रहे हैं, इसलिए कुछ कर्क राशि वालों को इसका प्रभाव 5 फरवरी से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, इसलिए हो सकता है यदि आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति 7.5 या ढैया में अधिक परेशानी देने वाले योग हैं, तो यह अच्छे परिणाम देने में अवरोध करेंगे, अच्छे रिजल्ट को होने नहीं देंगे। पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपना डिटेल, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजें। साथ में यह भी लिख दें कि इस कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अभी गोचर में शनि ग्रह की जो 3 दृष्टि है, पहली दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर है, तो यह कैरियर को बंटाधार कर रहे हैं। चाहे नौकरी हो या बिजनेस, रुक रुक कर गाड़ी चल रही है। और इसी भाव में बृहस्पति ग्रह हैं, उन पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह के द्वारा मिलने वाले परिणाम में भी रुकावट डाल रहे हैं। आपके कुंडली में जब जब बृहस्पति ग्रह कमजोर होंगे तब तब भाग्य भाव को कमजोर करेंगे, आपके भाग्य में रुकावट पैदा करेंगे। इस समय में जिनकी नौकरी गई तो फिर नई नौकरी लग नहीं रही है। इस तरह के परिणाम यहाँ पर शनि ग्रह दे रहे हैं। शनि ग्रह की दूसरी दृष्टि धन भाव पर है, तो यहाँ धन आने में रुकावट, धन आने में ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं शनि ग्रह। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है, प्रेम, प्यार, शिक्षा, आकस्मिक लाभ, इन सभी पर शनि ग्रह ब्रेक लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपके लिए एक खुशखबरी यह है कि 14 फरवरी के बाद जब सूर्य ग्रह आपके कुंडली के अष्टम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, तब सूर्य ग्रह की दृष्टि धन भाव पर होगा। पहला बेनिफिट तो यही होने वाला है कि धन भाव का स्वामी जब धन भाव पर दृष्टि करेंगे तो यह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में जमा धन में, बैंक बैलेंस में कुछ न कुछ वृद्धि तो जरूर करेंगे। और 20 फरवरी के बाद जब सूर्य ग्रह शनि के नजदीक आ जाएंगे, शनि ग्रह यहां से अस्त होना शुरू हो जाएंगे। 25 फरवरी के बाद शनि ग्रह प्रभावहीन की स्थिति में आ जाएंगे। 29 फरवरी को शनि ग्रह पूर्ण रूप से अस्त हो चुके रहेंगे। यह स्थिति 10 मार्च तक रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे शनि ग्रह प्रभाव में आना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक मंगल ग्रह आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, यानी 15 मार्च तक, इस समय में अधिकांश समय शनि ग्रह अस्त रहेंगे। खास करके 25 फरवरी से 10 मार्च तक तो इसका प्रभाव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप जानते ही हैं कि जब भी शनि ग्रह अस्त होंगे उस समय में कैरियर में जो रुकावट डाल रहे हैं उसमें भी बदलाव होंगे, जमाधन में भी वृद्धि होंगे। जो स्टूडेंट हैं उनके भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो लोग शेयर सट्टा से संबंधित व्यापार करते हैं उनको भी कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति पर शनि की जो पाप प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा। ऐसा होते ही आपके भाग्य में भी वृद्धि होंगे। और बृहस्पति ग्रह के जो 3 दृष्टि हैं वह आपके धन भाव पर है, आपके सुख समृद्धि के भाव पर है और आपके ऋण, रोग, शत्रु के भाव पर है। इन तीनों भाव पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि यह समय 15 दिनों के लिए ही सही, लेकिन जबरदस्त रहने वाला है। क्योंकि जिस समय में मंगल ग्रह आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं, यानी 15 मार्च से पहले तक, ठीक उसी समय में शनि ग्रह जो आपके लिए अवरोध करने वाले हैं, रुकावट पैदा करने वाले बने हुए हैं, वह प्रभावहीन हो रहे हैं। तो निश्चित समझिए कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे। और जब मंगल देते हैं तो कहते हैं ना कि मंगल करेंगे दंगल। अब आप यहां देख रहे हैं मंगल ग्रह की जो 3 दृष्टि है, पहली दृष्टि 10वें भाव पर भी है और बृहस्पति ग्रह पर भी है। यहां 10th हाउस का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही है। यह स्थिति 10वें भाव को भी मजबूत कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत कर रहे हैं। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि लग्न भाव पर है
और तीसरी दृष्टि धन भाव पर है। यहाँ मंगल ग्रह आपको ऊर्जावान तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ कैरियर में चाहे आप व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हैं, या जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनको एक अच्छा अवसर मिलने वाला है। कुछ बड़ी जिम्मेदारियों के साथ काम धंधे में कुछ प्रोग्रेस होते हुए देखेंगे। यही वह समय होगा, यानी 5 फरवरी से 15 मार्च तक, जब आपको जमा धन में भी कुछ न कुछ वृद्धि जरूर करने वाले हैं ग्रहों की युति। कुल मिलाकर इस समय में, यानी 5 फरवरी से 15 मार्च तक का समय पिछले कई महीनों के अपेक्षा बेहतर रहने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।